Hello friends, welcome back and a very good morning to all of you. In this video we will discuss important current affairs of 16th of July 2022. The first question is, what is India's rank in the Global Gender Gap Index 2022? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडिया का क्या रैंक है? ऑप्शन है 146, 135, 130, 140. And right answer is 135 out of 146 countries. 135 इंडिया का रैंक है 146 कंट्रीज में, और लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 140. और इस इंडेक्स को रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. क्वेश्चन नंबर 2. Which city of India has been named on Times list of world's greatest places 2022? किस सिटी ऑफ इंडिया की किस सिटी का नाम टाइम्स लिस्ट की जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 है उसमें आया है? किस सिटी का नाम उस लिस्ट में है? ऑप्शंस हैं मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली. राइट आंसर इज अहमदाबाद, जो कि गुजरात की सिटी है. Ahmedabad and Kerala have been featured on Time magazine's list of world's greatest places of 2022. अहमदाबाद और केरला स्टेट का नाम आया है टाइम्स मैगजीन के लिस्ट में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 की, और केरला का नाम आया है इको टूरिज्म हॉटस्पॉट में, और अहमदाबाद का आया है सिटी ऑफ हाईएस्ट हायर लर्निंग. तो क्वेश्चन में था सिटी, तो इस वजह से अहमदाबाद आया. तो केरला एज ए स्टेट है. क्वेश्चन नंबर 3. यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द गौटी शक्ति यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? यूनियन कैबिनेट ने गौटी शक्ति यूनिवर्सिटी को सेटअप करने का अप्रूवल दिया है. ये किस स्टेट में बनाई जाएगी? किस स्टेट में ये यूनिवर्सिटी सेट की जाएगी? और ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश. राइट आंसर इज गुजरात. क्वेश्चन नंबर 4. Which is the venue of National Conference of State Agriculture and Horticulture Ministers? स्टेट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी है, ये इसका वेन्यू क्या है? ये किस जगह पे होगी? ऑप्शन है अहमदाबाद, बेंगलुरु, नागपुर, लखनऊ. राइट आंसर इज बेंगलुरु, कर्नाटका, और बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटका की. और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. क्वेश्चन नंबर 5. Which state government has decided to rejoin the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY? किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फिर से ज्वाइन करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? मतलब दोबारा रिज्वाइन करेगी. पहले थी, उसके बाद छोड़ दिया, और उसके बाद फिर से अब वो दोबारा से ज्वाइन करना चाहती है. डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेगी. ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. राइट आंसर है आंध्र प्रदेश. और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 2016 में, और आंध्र प्रदेश ऑप्ट आउट ऑफ दिस स्कीम इन 2020. और आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम से क्विट किया था 2020 में, और अब दोबारा से ये स्कीम ज्वाइन करेंगे, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है 2016 में. क्वेश्चन नंबर 6. 19-year-old Janvi Dangeti has become the youngest person to complete the analog astronaut program at the Analog Astronaut Training Center AATC in Poland. She is from which state of India? 19-year-old जानवी डंगेती ये यंगेस्ट पर्सन बनी है जिसने कंप्लीट किया है एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम का कोर्स, और इसने ये किया है पोलैंड की
एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। तो जो क्वेश्चन है वो है कि ये इंडिया की किस स्टेट से बिलोंग करती है, क्योंकि ये इंडिया की इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, ये JNK के रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है आपको, स्पेशली स्टैटिक्स पोर्शन में, वाइटल स्टैटिक्स पोर्शन में, और ये डेमोग्राफिक सेंसस के टॉपिक्स में भी ये आ सकता है करंट के फॉर्म में क्वेश्चन। Which state or UT has the highest proportion of unmarried youth aged between 15 and 29 years in India? किस स्टेट या यूटी को यूटी में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है अनमैरिड यूथ की जिनकी एज 15 से 29 साल के बीच है इंडिया में? इंडिया में किस स्टेट और यूटी की हाईएस्ट प्रोपोर्शन या हाईएस्ट परसेंटेज है अनमैरिड यूथ की 15 से 29 साल की उम्र में? ऑप्शन है JNK, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु। और इसका आंसर है JNK। JNK में है 29.1% और ये हाईएस्ट है अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूथ in India 2022 study, JNK has a higher percentage of 29.1% of young people aged up to 29 years who are not married than the national average। और ये रिपोर्ट बताई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो यूथ की जो स्टडी थी उसने बताई है, उन्होंने बताई है। और JNK की हायर परसेंटेज है और इंडिया में 29.1% और ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। और रिपोर्ट आल्सो शोड दैट इन JNK मोर मैन देन वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ 15 एंड 29 आर सिंगल। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि JNK में मैन ज़्यादा, वो 15 साल से लेकर 29 साल की उम्र में जो जितने भी यूथ हैं उनमें मैन ज़्यादा सिंगल है वुमेन के कंपैरिजन में, मतलब मैन ज़्यादा अनमैरिड है मेल्स। और अकॉर्डिंग टू नेशनल यूथ पॉलिसी एनीवन बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 29 इज़ कंसिडर यंग। और नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत जिस किसी की भी एज 15 साल से लेकर 29 साल तक होगी तो उसको इंडिया में यंग कंसिडर किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि किस स्टेट की हाईएस्ट परसेंटेज या हाईएस्ट प्रोपोर्शन है अनमैरिड यूथ की, तो वो है JNK। ये नंबर के हिसाब से नहीं है, ये परसेंटेज के हिसाब से है, पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनमैरिड यूथ JNK में ओवरऑल इंडिया में। तो ये वाइटल स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके सिलेबस में। तो ये थे हमारे 16 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। होप ये हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।